Kathmandu, a historic pact of peace and friendship has been sealed between the Republic of India and the Kingdom of Nepal. Ambassadors C.P.N. Singh and Maharaja Mohan Shamsher have signed a 10-article agreement ensuring that the citizens of both nations shall forever enjoy reciprocal rights of residence, trade and movement. This landmark treaty reinforces the security of our northern frontiers and honors the centuries-old values of culture and brotherhood. कंचनजंगा हिमालय की तलहटी में स्थित दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिले के नेपाल के साथ गहरे ऐतिहासिक, पारंपरिक, जातीय, भाषाई, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध है। भारत और नेपाल की भौगोलिक सीमाएं हिमालय के पूर्वी क्षेत्र से पश्चिम तक एक ही रेखा में जुड़ी हुई है। दोनों तरफ एक ही भाषा, नेपाली बोलने वाले नेपाली लोगों की संस्कृति और परंपराओं ने भारत और नेपाल के बीच गहरे होते संबंधों को और भी गहरा किया है। दोनों देश एक दूसरे से अटूट रूप से जुड़े हुए हैं। नेपाल के साथ भारत की खुली सीमा को देखते हुए संबंध मजबूत है। खासकर दार्जिलिंग जिले और सिक्किम के साथ प्राचीन काल से इस क्षेत्र में रहने वाला नेपाली भाषी समुदाय आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। 1950 की भारत नेपाल शांति और मैत्री संधि ने भारत और नेपाल के बीच की सीमा को दोनों देशों के नागरिकों के लिए खुला रखा है। दोनों देशों के नागरिकों को इस संधि द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का उनके अधिकारों के समान रूप से लाभ मिलता है। 1950 की संधि के कारण दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत हुए हैं। खुली सीमा के कारण दोनों देशों के नागरिकों को दोनों देशों की आवाजाही में कोई समस्या नहीं है। नेपाल के नागरिकों को भारत में प्रवेश करने के लिए वीजा की आवश्यकता नहीं होती है। यही वजह है कि कई नेपाली लोग रोजगार, व्यवसाय, शिक्षा और अन्य उद्देश्यों के लिए भारत आते हैं। नमस्ते, आपका शुभ नाम बताइए। मिस्टर दावा शेरपा एंड मेरा दुकान का नाम है शेरपा मल्टी शॉप। ये जो आपका दुकान है, जो शॉप जहाँ पर अभी हम हैं, ये इसका लोकेशन क्या है? इसका लोकेशन है ऐसा, देखिए मैं बताना चाहता हूँ। इसका है आपको एक्चुअली नियर द गार्डन एरिया एंड लोकेशन है आपको मेरिक लेक साइड। ये जो दुकान में हम सारी चीजों को देख रहे हैं, ये सारी चीजों को आप लाते कहाँ से है? एक्चुअली हम लोग लाते हैं सिलीगुड़ी से, लेकिन बहुत इम्पोर्टेड सामान है, सब इम्पोर्टेड है। अच्छा, यहाँ पर क्या नेपाल के सामान बिकते हैं? नेपाल के सामान आपको एक्चुअली क्या है ना, हम लोग कभी कभी पशुपति जो नेपाल है वहाँ से लाते हैं। एक्चुअली इम्पोर्टेड है तो मतलब मिलना जरूरी इम्पोर्टेड ही है। और जो सामान की बिक्री है, जो लोग आते हैं यहाँ पर खरीदारी के लिए, वो क्या लोकल लोग भी है कि जो भी यात्रा करने यात्री लोग आते हैं वही? बताना चाहता हूँ आपको, जैसे कि मेरे दुकान में जो है लोकल भी आते हैं, क्योंकि टूरिस्ट जितना है वो टूरिस्ट तो आते हैं ऑल ओवर इंडिया से। जी। आप जो ये यहाँ पर शॉप आपका है, ये कितने सालों से आप यहाँ पर चला रहे हैं? एक्चुअली 2002 से मैं स्टार्ट किया मैंने दुकान। एक्चुअली मैंने स्टडी किया है आपको सिलीगुड़ी पे, हैदराबाद मालूम है आपको? हाँ। वहीं पर किया था, जो हिमालयन स्कूल है वहाँ पर किया था। उसके बाद देन आफ्टर केम यहाँ पर मिरिक पे। मिरिक में आया, मिरिक में आके आपको एक्चुअली मेरा जन्म स्थान बोलता है ना, आपको जन्म स्थान है हमारा जलपाईगुड़ी। अच्छा। राजगंज बोलते हैं ना, फाड़ो राजगंज, वहाँ पर है मेरा जन्म स्थान। उसके बाद मैं आया इधर, तो यहाँ पर बचपन से लेकर उस तरफ तक आपको ये हो गया, थोड़ा देखता हूँ रास्ते से करके इसलिए ऐसा हो गया मेरा। ओके, रेस्टोरेंट था। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया, करते उसके बाद थोड़ा हम लोग थक भी जाते थे, हस्बैंड वाइफ। उसके बाद क्या हुआ ना, आपको उसको चेंज करने को सोचा मैंने, उसको फिर चेंज कर दिया मैंने इस टाइप का सामान। जैसे उसके बाद मेरा कपड़ा दुकान था। कपड़े दुकान के बाद आपको अभी इस टाइप की दुकान होगी। खास तौर पर क्या ज्यादा तौर पर यहाँ पर बिक्री होती है, कौन से सामान? देखिए मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पर जितना है ना सामान, कोई भी सामान
बिक जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक किस्म का आदमी नहीं आता ना, टूरिस्ट है, इसलिए एक किस्म का आदमी नहीं आता है। किसी को क्या पसंद लगता है, किसी को क्या पसंद लगता है, सब ले लेता है। हम लोग पूरे भारत से लोग आते हैं, भारत से आते हैं, इसीलिए। और नेपाल से भी आते हैं। नेपाल से भी आते हैं, जैसे नेपाल से आते हैं, और मिजोरम, असम, गुवाहाटी, आपको बहुत जगह से आते हैं। और आपको जैसे ना समझिए इंडिया तो टोटल ऑल ओवर इंडिया तो हो गया, आपको कहीं से भी आता है यहाँ पर आदमी। अच्छा। कहाँ से आता है तो मालूम नहीं पड़ता है, पूछना पड़ता है हम लोग को। अच्छा, धन्यवाद। भारत से नेपाल में प्रवेश करते समय भारतीय नागरिकों को भारतीय सीमा पर दस्तावेज के नाम पर केवल अपना आधार कार्ड और वोटर कार्ड दिखाना होता है। दार्जिलिंग जिले में भारत और नेपाल के बीच 2 मुख्य सीमा बिंदु है। एक सिलीगुड़ी से लगभग 32 किलोमीटर दूर है, जहां से नेपाल का सीमावर्ती क्षेत्र काकरेभिट्टा के पास है। दूसरा पशुपति सीमा बिंदु है, जो दार्जिलिंग से लगभग 35 किलोमीटर दूर है। ये सीमा नेपाल सीमा और पशुपति नगर से जुड़ी हुई है। भूमि भी उसी स्तंभ से जुड़ी हुई है, जैसे यह खेतों और जंगलों के माध्यम से प्रवेश करती है। एक कदम भारत के क्षेत्र में तो दूसरा कदम नेपाल के क्षेत्र में उठाया जा सकता है। ये दोनों पश्चिम बंगाल राज्य में भारत नेपाल सीमा बिंदु हैं। ये जो दोनों शब्द मैं अभी बोल रही हूँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आजकल ये शब्द दिखने को नहीं मिलता है, लेकिन मैं आपको एक ऐसा उदाहरण दिखाना चाहती हूँ जो इसका एक बहुत ही ज्यादा और सुंदर सा एक झलकता हुआ सच्चाई है, जो है हमारे भारत और नेपाल के बीच संबंध। अभी हम खड़े हैं हिमालय के तलहटी के बिल्कुल भी पास, पश्चिम बंगाल के जो भी नेपाल का एंट्रेंस है, अर्थात पशुपति बिंदु सीमा, वहाँ पर हम खड़े हैं। और यहाँ पर देखिए जो गेट है नेपाल का, यहाँ पर वेलकम टू नेपाल लिखा हुआ है। यहाँ पर हम आराम से आवाजाही कर सकते हैं एक देश से दूसरे देश में। ये जो हम दोनों देशों के लोग इतने आसानी से आवाजाही कर सकते हैं, इसका कारण है 1950 की 31 जुलाई की मैत्री संधि। भारत और नेपाल के बीच अंतर्देशीय विवाह की परंपरा प्राचीन काल से मानी जाती रही है। त्रेता युग में अयोध्या के राजा राम और जनकपुर की राजकुमारी सीता के विवाह की विशेष रूप से अंतर्देशीय विवाह के रूप में चर्चा की जाती है। अंतर्देशीय विवाह के कारण दोनों देशों के बीच सामाजिक संबंध मजबूत हुए हैं। दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, सिक्किम और नेपाल के समुदायों के बीच वैवाहिक संबंध बहुत सामान्य माने जाते हैं। यहाँ नेपाली भाषी समुदाय के वैवाहिक संबंधों के कारण नेपाल में कई पारिवारिक संबंध खून के निशान से बंधे हुए हैं। ये दोनों देशों के बीच सामाजिक संबंधों को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग और कलिम्पोंग के बीच आर्थिक आदान प्रदान सदियों से सक्रिय रहा है। दोनों पक्षों के बीच भौगोलिक, सांस्कृतिक और भाषाई संबंधों के कारण व्यापार, रोजगार, पर्यटन और निवेश के विभिन्न पहलुओं में गहरा संपर्क है। नमस्ते, आपका नाम बताइए। मेरा नाम है लाडू तमांग। अच्छा, और आप कब से यहाँ पर है? मैं तो हो गया 30 साल। 30 साल से भी बड़ी। अच्छा। और ये जो घोड़े चलाने का काम घुमाते हो आप, यहाँ पर जो यात्री आते हैं, ये कब से कर रहे हैं आप? इसीलिए बोल रहे तो अब मैं कम से कम 25 साल तक हो गया होगा। अच्छा, ये काम करते करते हाँ, 25 साल हो गया। ये आपका घोड़ा है? हाँ। अच्छा, और जो भी टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं वो ऑल ओवर हाँ, पूरा भारत बाहर से भी आता है। अच्छा, नेपाल से भी आते हैं? नेपाल से भी आता है। अच्छा। नेपाल से भी। तो ये जो आप काम कर रहे हो इतने सालों से, आप अपना जो भी एक्सपीरियंस है थोड़ा सा हमसे शेयर कीजिए। एक्सपीरियंस तो हमने तो कम से कम हमको लगा आपको 10 साल जैसा, कम से कम 10 साल जैसा लगा, क्योंकि आपको हर एक जगह का टूरिस्ट आता है। घोड़ा का लिए तो नहीं, आपको बोलने में थोड़ा दिक्कत होता है ना,
जो आपको बंगाली भाषा होता है, उर्दू, ऐसा सब भाषा सीखना पड़ता है। इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है, लेकिन हम लोग इंडियन है, सब आता है बोलने में अभी। तो थोड़ा सा भाषाई जो ये है वो थोड़ा सा जो भी जैसे आते हैं उस तरीके से आप लोग बात करके अपना व्यवसाय चला रहे हैं। अच्छा, और जो भी साथी आप लोग जो साथ में ये जो बिजनेस इतना करते हैं, तो साथ में आप लोगों का संबंध कैसा है? यहाँ तो हम लोग का दोस्ताना है। अच्छा, एकदम एकदम सब हम ही एक ही जगह का है ना। हाँ, एक ही जगह का है, एक ही एक ही जगह का है। और थोड़ा सा घोड़े के बारे में बताइए, इसका मेंटेनेंस या कैसे? मेंटेनेंस डेली का भी 500 का है। अच्छा, डेली आपको इसका 2 टाइम तो खाना देना ही पड़ता है। हाँ। इसमें इसका मुख्य आहार है इसका आपको चाना और भुट्टा, ये 2 है। अच्छा, एक्चुअली आपको घास तो मिलेगा इधर पूरा, ये 2 चीज तो खरीदना पड़ता है खाली। अच्छा, ये खरीदना पड़ता है। हाँ। बाकी आप टूरिस्ट कौन से समय से आना शुरू करते हैं? कब से आप शुरू हो जाते हैं इसके आपके साथी को लेके? एक्चुअली आपको ज्यादा यहाँ आने में आपको मई 15 से होगा अच्छा, क्योंकि मई से यहाँ तो लेकिन 12 महीने है ना। 12 महीने थोड़ा कम तो होता ही रहता है, लेकिन 12 महीने होता है। अच्छा, लेकिन मई के महीने से ज्यादा हाँ, बढ़ जो जाता है। गर्मी होता है ना उधर, हाँ। इधर ठंडा होता है, इधर ठंडा होता उधर है। गर्मी होता है और इधर। जो झाड़ों का महीना होता है उस समय लोग कैसे होते हैं पिकनिक के लिए? अभी देखे ना, जाड़ों में ठंडा में इतना ही है, इतना ही है। हाँ, इससे ज्यादा नहीं होता इससे है। ज्यादा नहीं होता। अच्छा, इसीलिए कहाँ इसको से लाए थे आप इसको? ये तो एक्चुअली आपको सबसे ज्यादा तो बिहार से आता है। बिहार से आता बिहार है। सोनपुर अच्छा। सोनपुर से आता है। अच्छा, जो भी यहाँ पर घोड़े लेके जो भी घूम रहे हैं वो सब कम से कम बिहार से ही बिहार से जाता आता है। अच्छा, ज्यादा नेपाल में भी बिहार से जाता है, अच्छा, नेपाल में भी वही क्योंकि बिहार के आपको घोड़े आपको वहाँ आपको मेला लगता है ना, सोनपुर मेला, जाते हैं। अच्छा, सोनपुर में। वहाँ से आता है। अच्छा, हाँ, कितने साल हो गए इसको आपके साथ ये रहते आपको हुए? 2020 में आया है ये घोड़ा, अच्छा, कोरोना के टाइम में आया था। अच्छा। धन्यवाद। नमस्ते, आपका नाम क्या है? अखिल अखिल अच्छा, आपका? पूजा आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? दिल्ली से आया। दिल्ली से आए हाँ जी। हैं। कहाँ पर एक्चुअली रुके हुए हैं आप लोग? तो अभी जस्ट वी आर जस्ट कमिंग बैक फ्रॉम दिल्ली ओनली, दिल्ली वागडा वगैरह आया, देन वी आर गोइंग टू दार्जिलिंग। अच्छा, यहाँ से आप लोग दार्जिलिंग हाँ जी, जाएंगे? हाँ जी, हाँ ओके, और यहाँ पर आके कैसा लगा? अच्छा जगह है, मतलब गुड प्लेस। अच्छा, हाँ। कभी यहाँ पर आए हुए हैं आप लोग? नहीं, वी आर कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। अच्छा, और यहाँ से दार्जिलिंग जाएंगे, वहाँ पर ही स्टे करना हाँ है? जी, हाँ जी, हाँ जी। बुकिंग कहाँ पर है? कोई होम स्टे वगैरह कुछ? We are actually I'm an army officer, so we are staying in holiday homes. अच्छा, अच्छा, तो फिर तो आप लोगों के लिए और भी सुविधाएं यहाँ हाँ, पर जी, है। जी, जी। वाह, ग्रेट। और बताइए कि यहाँ पर आके कुछ शॉपिंग की आप लोगों ने? We just reached out there. अच्छा, और हम लोगों ने आपको पकड़ लिया। ओके, एंजॉय योर ठीक है, ट्रिप। thank you so much. Thank you. थैंक यू। दार्जिलिंग पशुपति नगर से व्यापार का मुख्य केंद्र है, जो ऊपरी पहाड़ियों में स्थित भारत नेपाल सीमा बिंदु है। इन सीमाओं के माध्यम से व्यापार के लिए विभिन्न वस्तुओं का आयात और निर्यात किया जाता है। खुली सीमा के कारण छोटे व्यापार और खरीदारी का चलन अनौपचारिक रूप से व्यापक है। नमस्ते, आपका नाम? नमस्ते, मेरा नाम प्रमोद सुब्बा। मैं टैक्सी चालक में आबद्ध रहता हूँ। जैसा हम लोगों का पशुपति टैक्सी तथा जीप यात्रा पालिका का मैं ड्राइवर हूँ। अच्छा, तो अभी हम खड़े हैं, आप देख सकते हैं, नेपाल के बिल्कुल भी नेपाल एंट्रेंस के सामने, अर्थात पशुपति सीमा बिंदु में। यहाँ पर हमें मिल चुके हैं यहाँ के जो 4 पहिए गाड़ी चालक है, उनसे थोड़ा सा हम बात कर लेंगे और जान लेंगे जो परिवहन व्यवस्था है यहाँ की वो कैसा है और किस तरीके से ये आवाजाही होती है भारत और नेपाल से। कृपया बताइए। जैसा आप लोगों को जितना भी इंडिया ऑल ओवर इंडिया से जितना भी टूरिस्ट आता है वो लोगों को मस्ट भी यहाँ पर हम लोगों का जैसा सारा मतलब इंडियन एसएसबी हो गया, इंडियन कस्टम हो गया, इंडियन WBP वेस्ट बंगाल पुलिस हो गया, नेपाल पुलिस, APF, हम लोगों का सब यहीं पर है आप लोग चेकिंग के लिए। जैसा इंडिया से जितना भी टूरिस्ट वगैरह आता है इंट्रांस के लिए मस्ट भी आधार कार्ड और वोटर कार्ड इंपॉर्टेंट होता है। जैसा वोटर कार्ड नहीं होने से भी इंट्रांस नहीं देता है, क्योंकि ये दूसरा देश हो गया ना। वो लोग जितना भी आता है यहाँ हम लोगों का मेन टारगेट होता है पशुपति मार्केट, पशुपति टेम्पल के लिए होता है। वहाँ तक हम लोग ले जाने के लिए एक टैक्सी का जैसा हम लोगों का सीट का कैपेबल 7 मेंबर होता है। लाइक कोई फैमिली मेंबर में 2 मेंबर भी आ जाते हैं, वो लोग भी हम लोगों का गाड़ी का रेट से 300 रुपये लेते हैं हम लोग अप एंड डाउन।
उसमें हम लोग को वेटिंग चार्ज नहीं लेता है, पार्किंग चार्ज वगैरह नहीं लेता है। अच्छा जैसे वहाँ तक ले जाकर विजिट कर रिटर्न बैग लेके आते हैं, जब हम लोग रिटर्न आते हैं तभी हम लोग 300 रुपये लेते हैं। अच्छा जाने के टाइम में पेमेंट कोई भी नहीं लेता है। उसके अलावा जैसा हम लोगों को इधर में घूमने के लिए लोकल साइट सीन वगैरह भी है, जैसा बुद्धा पार्क हो गया, बुद्ध मोनेस्ट्री हो गया हम लोगों का चर्चित, और हम लोगों का जैसा नेपाल का टॉप 10 प्लेस में आता है कन्याम, जो स्काई वॉक वगैरह वो वगैरह भी हम लोग के लिए लेके जा सकता है। अच्छा जैसे उसके लिए फेयर अलग अलग होता है, जैसा उसी हिसाब से हम लोग पैकेज पैक करते हैं हम लोग। ये जो भारत और नेपाल के बीच जो ये खुली सीमा है, इसीलिए जो इतने शांतिपूर्ण तरीके से आवाजाही दोनों देशों के लोग ही कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए। ये तो ऐसा है ना, हम लोगों का नेपाल और इंडिया का एक संधि होता है, लाइक जैसा आप लोग जैसा पुराना हम लोग भी पैदा नहीं होता है उस टाइम में, संधि के टाइम में जो वो लोग कन्वर्ट किया था, जैसा इंडिया और नेपाल के लिए कोई ज़्यादा अथॉरिटी नहीं चाहिए, जा सकता है। जैसे नेपाल को इंडिया जाने के लिए सिटीजनशिप कार्ड होता है, वो दिखाने के बाद इंडिया इंट्रांस कर सकते हैं। जैसे वही सेम सिस्टम एज लाइक आपको इंडिया से जो आता है आधार कार्ड वोटर कार्ड दिखाकर अंदर आ सकता है, बैठ भी सकता है, रुक भी सकता है। और ये जो परिवहन व्यवस्था यहाँ पर जो है आवाजाही के लिए, तो ये किस तरीके से आप सब माने कोई ये कम्युनिटी या किस तरीके से आप लोग चलाते हो? हम लोगों का मेनली तो यहाँ पर हम लोगों का सिंडिकेट होता है, जैसा ये पशुपति टैक्सी तथा जीप यातायात प्रणाली, ये इससे हम लोग को उसी का अंडर में हम लोग काम करते हैं। जैसा वो लोग ने जितना भी इंडिया से गेस्ट आते हैं सबको हम लोग मस्ट भी फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम करते हैं, अच्छा से बात करते हैं, कन्विंस कराते हैं। जो इंटरेस्टेड रहते हैं वो लोग गाड़ी में जा सकता है, जो इंटरेस्ट नहीं है वॉकिंग जाना चाहते हैं हम लोग वॉकिंग भी भेज देते हैं। अच्छा ओके, धन्यवाद। शुक्रिया। नमस्ते, आप अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा बारे में तो दुकानदारी करते करते बुढ़ापा हो गया। मेरा एज अभी 73 है। अच्छा, दुकान करते करते 50 वर्ष हो गया है। इसी दुकान पे आप हैं? हाँ, ये अच्छा। घर ये दुकान घर है, दुकान है, 50 साल से आप कर रहे हैं। तो थोड़ा सा बताइए कि क्या सामान आप यहाँ पर सेल करते हैं? एक्चुअली फॉरेन का गुड्स। अच्छा, फॉरेन गुड्स। मैक्सिमम गुड्स आता है आपको चाइना से और बाद में दूसरा एशियन कंट्री से भी। अच्छा, और एशियन कंट्री से भी जो भी सामान आता है उसके खरीदारी के लिए जो भी नेपाल में यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, कितने % टूरिस्ट ज्यादातर कहाँ से आते हैं? सबसे ज्यादा तो इंडिया से आता है। अच्छा, इंडिया से आते हैं। इंडिया से कितना? कम से कम मुझको लगता है 70-80% सीजन के टाइम में। अच्छा, सीजनल। हाँ, और जब मार्च से सीजन शुरू होता है। हाँ, मार्च से मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक। अच्छा, तब तक खूब खरीदारी होती है ना। वो तो पहला जैसा तो नहीं है, पहला जैसा नहीं रहा। पहला तो इससे 20 वर्ष 25 वर्ष आगे तो क्या था। हाँ, आपको 80% टूरिस्ट में 15% छोटा मोटा खरीद करता था। अच्छा। अभी तो सिर्फ घूमने के लिए आता है। 1 नंबर में, 2 नंबर में जिसका पास पैसा हो तो 1-2 सामान भी खरीद कर सकता है। उसका मेन पर्पस क्या है, हम नेपाल में आया। अच्छा, जितने भी इंडियन कस्टमर है ना, हाँ। नेपाल में आने से वो खूब खुश होता है, संतुष्ट होते हैं कि आ गए। नमस्ते, आप अपने बारे में कुछ बताइए, और जो यहाँ पर जो दुकान है इसका नाम और क्या आप सेल करते हैं वो थोड़ा सा बताइए। मेरा नाम हुआ शैलेंद्र गुप्ता। दुकान का नाम है शांति एम्पोरियम। मेरा कॉस्मेटिक बहुत सस्ता है जी। कॉस्मेटिक और जैकेट जो है इम्पोर्टेड मिलता है आपको। अच्छा, क्वालिटी अच्छा होता है। सीजन मेन होता है यहाँ पर अप्रैल मार्च से स्टार्ट हो जाता है। मार्च, अप्रैल, मई, जून तक चलता है। उसके बाद बारिश में कोई ऑक्सीजन हो जाता है। अच्छा, मेन स्पेशली कॉस्मेटिक बहुत सस्ता होता है यहाँ पर। अच्छा, तो ये इम्पोर्ट का शब्द जो आपने इस्तेमाल किया, बेसिकली ये जो प्रोडक्ट है आप कहाँ से लाते हैं? ये मेन इम्पोर्ट होता है काठमांडू जी, वहाँ से हम लोग लाते हैं। हाँ, और ड्यूटी फ्री होता है यहाँ पर। अच्छा, ड्यूटी नहीं लगता है। अच्छा अच्छा, इसको वजह से सस्ता होता है सामान। अच्छा, तो ये कॉस्मेटिक का हो गया। कॉस्मेटिक, जैकेट सभी आइटम। अच्छा, सभी काठमांडू से आ रहा है। अच्छा, वही तो आदमी आता है यहाँ पर घूमने इम्पोर्टेड सामान के लिए। सामान के लिए। अच्छा, सेम आइटम जो भी इंडिया में मिलने लगा वो यहाँ से कौन ले जाएगा, कोई ले रहा ही नहीं। सही बात, सही बात, धन्यवाद। अभी हम खड़े हैं नेपाल में। नेपाल का जो मुख्य बाजार है जो पशुपति सीमा बिंदु के पास है वो है पशुपति नगर बाजार। यहाँ पर बहुत सारे सामान बाहर से आके इंपोर्ट किया जाता है और यहाँ पर बेचा जाता है। बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं और ज़्यादातर लोग
जो हमने यहाँ पर लोगों से पूछा तो इसके हिसाब से लोगों ने बोला कि 70 से 80% लोग भारत से आते हैं और यहाँ पर जो विदेश से आते हुए सामान है उसकी खरीदारी करते हैं जम के। और बहुत सारे लोग जो यहाँ की लोकल है वो पशुपति नगर बाजार आते हैं, लेकिन उनकी हिसाब से बिक्री थोड़ी सी कम है क्योंकि वो जाते हैं लोकल बाजार में जहाँ पर उनके ज़रूरत के सामान बिकते हैं। ये जो पशुपति नगर बाजार है जहाँ पर हम अभी खड़े हुए हैं, यहाँ पर हर तरीके से सामान, बहुत सारे घर सजाने के सामान से लेके कपड़ों से लेके इम्पोर्टेड सामान, अच्छे बढ़िया से विदेशी ब्रांडेड बैग्स, बहुत सारे सामान यहाँ पर बेचा जाता है। और जो भी प्रोडक्ट्स यहाँ पर आते हैं एशिया के बहुत सारे देशों से यहाँ पर सामान आता है और बहुत सारे विदेशी लोग जो घूमने आते हैं इसी सामान की खरीदारी करते हैं। अर्थात ये जो पशुपति नगर बाजार है ये जो नेपाल में घूमने आते हैं, नेपाल में घूमने वाले टूरिस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है और जहाँ पर वो खरीदारी करके बहुत ही खुश होते हैं। हम अभी ये किचन के लिए अच्छा हैंडमेड बना रहे हैं, ये सेल करने के लिए। हाँ। इधर हम 50 रुपीज में बेच रहे हैं। अच्छा, और भी क्या क्या सामान आपके दुकान में बिकता है? सब हमारा नेपाल का आइटम है। अच्छा, सब नेपाल का है। बैग है, ये जो है ना, ये माला साला लगता है ना, ये सब नेपाल का ही आइटम है। नेपाली आइटम है, ये सब इधर का ही है। अच्छा, सब ये हैंडमेड है। हाँ, हैंडमेड है। और आपका शुभ नाम? मेरा चित्रा सुब्बा। और ये दुकान का नाम? सूचिका स्टोर। अच्छा, कितने सालों से आप कर रहे हैं? हो गया मतलब 20 साल। 20 साल हो गया? 20 साल हो गया। 20 साल से आप हाथों से बुन रहे हैं? नहीं, और नहीं, ये तो अभी चल रहा है। अच्छा, ये अभी चल रहा है। 1 साल हो गया। नहीं, दुकान तो हम 20 साल से कर रहे हैं। उसमें क्या सामान तब बिकता था? उस टाइम से ही सब यही है। यही है नया, ये आपने इसमें जोड़ा है? हाँ, ये अभी नया इसमें ये जोड़ा है और इसमें आपको इधर कॉस्मेटिक आइटम सस्ता मिलेगा। अच्छा, बैग का आइटम मिलेगा, वो सब ब्रांडेड मिलेगा। ब्रांडेड मिलेगा? ब्रांडेड। अच्छा, माने वो बाहर से लाते हैं? सब बाहर का ही आता है। अच्छा, उसमें जूता आएगा, कपड़ा आएगा, बैग आएगा, उस टाइप में आएगा। और हाथों में बना हुआ जो एकदम आप हाथों में बना रहे हैं, और क्या क्या आप बना के बेचते हैं? नहीं, हम ही तो अभी यही छोटा छोटा सामान ही बेचते हैं। अच्छा, छोटा छोटा ऐसे जो भी अभी वहाँ पर हम देख रहे हैं वो सब सामान आप ही का बना हुआ है? नहीं, ये थोड़ा हम बनाते हैं, तो मेरी बेटी है ना, अच्छा, वो भी बनाकर, वो काठमांडू में पढ़ रही है अभी। अच्छा, वो बनाकर इधर बेचती है, हम इधर से सेल कर देते हैं उसका। अच्छा, तो फिर हम बोला जा सकता है कि काठमांडू से बन के भी आता है और यहाँ पर आप सेल करते हो? बनाते हैं और थोड़ा थोड़ा हम भी बनाते हैं और उसका ही सामान ऐड करके सेल कर देते हैं। अच्छा, मैंने पूरा परिवार मिलके आप ये व्यवसाय चला रहे हैं? जी हाँ। बहुत खूब, धन्यवाद। वेलकम, थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार। आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। हम तो इंडियन आर्मी का है हम। अच्छा, एक सर्विसमैन। हाँ। हम लोग में उधर 21 साल सर्विस करके हम आया है। अच्छा, हमारा मकान इधर है। अच्छा, हमारा जो पहला बाजे ब्राजू होता है ना, वहाँ से हमारा अभी तक का हम लोग के इस एरिया में 90 साल तक हो गया। ये एरिया का नाम क्या है? ये पशुपति नगर। अच्छा, ये हम लोग के सूर्योदय नगर पालिका पशुपति नगर 2। अच्छा, हम लोग इधर रहता है। इलाम। अच्छा, हमारे जिला बोलते डिस्ट्रिक्ट हमारे इलाम है। अच्छा, इलाम है। हम लोग इधर रहा हुआ है। हम कम से कम 90 साल हो गया। हमारा उम्र 76। अच्छा, हमारा उम्र 76 है। हम इंडियन आर्मी का है। अच्छा, हम रिटायर होकर अभी इधर आकर इधर बैठा है। ये जो दुकान है ये कब से है? इसी दुकान में हम लोग थोड़ा सा गुजारा कर रहा है, टाइम पास भी कर रहा है, गुजारा भी कर रहा है। अरे इसीलिए हम लोग का और 2 लड़का है। हाँ, वो शादीशुदा है। हमारे एक पोता है हमारा ये है। अच्छा, यार आप इस दुकान में क्या क्या? तो हमारा दुकान में इधर पहले ये बैग का जैसे नेपाल का हमारा जितना भी बनाया हुआ है सामान सिर्फ नेपाल का है हमारा। ये जितना भी हैंडीक्राफ्ट है हमारा ये नेपाल ये का जो है। सारा कुछ दिख रहा है यहाँ ये भी पर हमारा ये भी हैंडीक्राफ्ट का है सारे। ये सब पूरा नेपाल में बना है। ये जितना भी है ना यहाँ सब इंडिया में जाता है सारे। ये सब बिक्री होकर वहीं जाता है। जो भी भारतीय टूरिस्ट यहाँ पर घूमने आते हैं वो बहुत ही जम के यहाँ पर खरीदारी करते हैं। यहाँ से ले जाता है दिल्ली, बम्बई, मेड्रास, अच्छा, कोलकाता या असम,
वगैरह सारे आता है इधर इधर ऑल इंडिया आता है। हाँ। और जो ये क्या हैंडीक्राफ्टेड है, पूरा हाथों से बनाया और गया सब है? हाथों से बनाया है, सब अच्छा। हैंडीक्राफ्ट। मटेरियल क्या है ये इन सब मटेरियल चीजों का? रेजिन बोलता है इसका। उसी मटेरियल का बनाया है। अच्छा अच्छा। और हम लोग की इधर ये दुकान हमारा बहुत पुराना है हम लोग का। अच्छा, कितने सालों से? जी अभी हम लोग का ये दुकान खोला है कम से कम भी 25 साल जैसा हो गया। अच्छा। पहला तो हमारा होटल था। अच्छा। होटल का बंद करके हम लोग के ये किया है। अच्छा। पहला होटल था ना हमारा। हाँ। अभी उसका होटल को बंद करके हम लोग के अभी थोड़ा टाइम पास करने के लिए अब होटल में हम दोनों हैं, हम इतना कर नहीं सकता है, इसीलिए हम लोग का अभी को किया है। दार्जिलिंग और नेपाल के बीच जिस तरह के मैत्रीपूर्ण संबंध है वो दुनिया के सभी देशों के लिए एक मॉडल बन गया है। कुल मिलाकर खुली सीमा वाला ये सीमा क्षेत्र कई वर्षों से शांति का प्रतीक रहा है और ये शांति दोनों देशों भारत और नेपाल के बीच संबंधों को हमेशा के लिए गहरा और भी गहरा करती रहेगी।